आप देख रहे हैं मीडिया 2024 में आपके साथ शाहाना खान। जब देश दुनिया में 2020 में कोविड महामारी आई तो भारत में एक वर्ग को इसका जिम्मेदार तबलीगी जमात के लोगों को मान लिया गया। 5 साल बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने विदेशी तबलीगी जमात के लोगों को शरण देने और कोविड फैलाने के इल्जाम से दिल्ली के 70 मुसलमानों को बरी कर दिया। पुलिस उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने और सबूत पेश करने में नाकाम रही। कोर्ट ने जमात के लोगों को भले ही बरी कर दिया हो, लेकिन इस दौरान देश में मुसलमानों के खिलाफ जो बहुसंख्यक वर्ग में नफरत फैलाई गई, उसका जवाब कौन देगा? अगर आप लोगों को याद हो तो मार्च 2020 में इस समूह को भारत में कोविड फैलाने का अकेले दोषी मान लिया गया था। विदेशों से आए और देसी तबलीगी जमात के कुछ लोग अचानक लगने वाले लॉकडाउन में दिल्ली या अन्य शहरों में फंस गए थे। विदेशी पर्यटक और देसी हिंदू श्रद्धालुओं को भी इस समस्या का सामना करना पड़ा था। तब स्थानीय लोगों और ट्रस्ट ने इन सब की मदद की थी। मुसलमानों ने भी लॉकडाउन में फंसे तबलीगी जमात के लोगों को घरों में आश्रय दिया था। तबलीगी जमात से फैलने वाले कोविड के आंकड़े प्रकाशित किए थे। टीवी पर रोज डिबेट हो रही थी। जमात के बहाने भारत और दुनिया भर के मुसलमानों को कोसा जा रहा था। उन्हें जाहिल कौम, कोरोना बम, धरती का बोझ, देशद्रोही और इंसानियत का दुश्मन जैसा बताया जा रहा था। जिनके मन में जो आया जमातियों पर इल्जाम लगा दिए गए। नर्स से छेड़छाड़, पुलिस वाले पर थूकना, अस्पताल में गोश्त की मांग, लेकिन आज तक एक भी आरोप साबित नहीं हुआ। अब दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में 70 मुसलमानों के खिलाफ दर्ज 16 मुकदमों को खारिज कर सभी को इन इल्जामों से बरी कर दिया है। इन पर आरोप था कि इन सभी ने 190 विदेशी तबलीगी जमात के लोगों को शरण दी, जिससे कोरोना बढ़ गया था। अभियोजन पक्ष इस मामले में कोई ठोस सबूत नहीं पेश कर सका। इसी दौरान इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पॉलिटिकल साइंस के एक नामचीन प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद को 16 विदेशी जमात के लोगों सहित 29 लोगों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया था। इल्जाम था कि उन्होंने इंडोनेशियाई जमात के लोगों को शरण दी, जो सच भी था। प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद के पढ़ाए हुए सैकड़ों लोग आज IAS, IPS या अन्य सरकारी सेवाओं में रहकर देश की सेवा में लगे हुए हैं, लेकिन उन्हें एक झटके में देश ने देशद्रोही करार कर दिया था। प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद सारे इल्जामों से अब बरी हो चुके हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने 70 भारतीय नागरिकों के खिलाफ मार्च 2020 में तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल हुए विदेशी लोगों को कथित तौर पर कोविड-19 मानदंडों का उल्लंघन करने, अपने घरों में ठहराने के 16 मामलों को रद्द कर दिया है। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने कहा कि चार्जशीट रद्द किए गए हैं। अदालत ने 70 भारतीयों से संबंधित 16 याचिकाओं पर यह फैसला सुनाया है, जिसका प्रतिनिधित्व अधिवक्ता अशिमा मंडला ने किया था। दिल्ली पुलिस ने पहले मार्च 2020 के कार्यक्रम में विदेशी लोगों को अपने घरों में पनाह दिए जाने पर FIR को रद्द करने की दलीलों का विरोध किया था। पुलिस ने कहा था कि आरोपी स्थानीय निवासियों ने कोविड-19 को रोकने के लिए लगाए गए नियमों का उल्लंघन करते हुए निजामुद्दीन मरकज में आए हुए लोगों को पनाह दी थी। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि FIR या चार्जशीट में ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है जिससे पता चले कि कोविड-19 से संक्रमित थे। याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि मामला एक ऐसा उदाहरण है जिसमें निराधार आरोपों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। उनके वकील ने तर्क दिया था कि दिल्ली पुलिस की ओर से ये जारी किए गए ऑर्डर में धार्मिक सभाओं और धार्मिक समारोहों पर विशेष रूप से प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन इस मामले में सिर्फ मस्जिदों या घरों में पाए गए लोगों को सिर्फ पनाह दी गई थी। याचिकाकर्ताओं पर धारा 188 लोक सेवक द्वारा जारी आदेश की अवज्ञा और धारा 269 संक्रमण फैलाने की संभावना वाला लापरवाही भरा कार्य और IPC के अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था, जिसमें सभी लोग बरी किए जा चुके हैं।